कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। सर 17 की ट्रॉफी हम जीते, हम उस चीज को कितने साल लेके हम तो 1992 में आप देखिए वार्म अप मैच हुआ है, हमने उससे कुछ नहीं सीखा कि ये कहा जी मेजबानी की हमने, क्या मेजबानी कर रहे हैं आप। चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गए। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना, तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें, पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्मेंस की। पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करूंगा, बट भैया आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखो। हमारे प्लेयर्स की फिटनेस देखो, इनसे कोई 100 मीटर की हिट नहीं लगती। इनमें से किसी प्लेयर की शर्टें उतरवा के देख लो, 6 पैक 8 पैक नहीं, क्योंकि आप अपने फिजिक मेंटेन नहीं करते। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, आबिद सर क्या कहेंगे कि बंगालियों की तो बड़ी बड़ी हम लोगों ने कह लें कि सुनी थी कि हम इंडिया को निस्तोनाबूद कर देंगे, हम उनके प्लेयर्स की बैंड बजाएंगे, बुमराह क्या है, अश्विन क्या है, और यहाँ पर तो वो खुद ही बेचारे पिस के चले गए हैं। जी, बड़े ही अफसोस के साथ ये बात आपको बतानी पड़ेगी मैडम कि वो ही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान को वाइट वॉश करके ज़िंदगी में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा के वो इधर से चले गए। इवन के उनके मुल्क में जश्न मनाए गए चीज़ को लेके, और पाकिस्तान में सोग मनाया गया। यकीन करें, पाकिस्तान बांग्लादेश से अगर वो सीरीज़ जीत जाता ना, तो इतनी खुशी नहीं होनी थी जितना हार का दुख हुआ पाकिस्तान को। अब चलें आप हिंदुस्तान की तरफ कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी 2025 का दूसरा मैच, लेकिन भारतीय टीम का पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ। टोटल 41 मैचेस इंडिया ने अभी तक खेले हैं, जिसमें से 8 बंगालियों ने जीते हैं और 32 कहने के इंडिया के हिस्से में आए हैं। मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड कमाल का फाइफर दिखाई दिया 2023 ओडीआई के बाद। 2025 में मोहम्मद शमी का कमबैक हुआ है, उसके बाद रोहित शर्मा का 41 की इनिंग। शर्मा जी का लड़का एक बार फिर से छा गया। शुभमन गिल की कमाल की बैटिंग। सर क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय टीम ने प्रूव किया है कि दुबई में मैचेस अच्छे हैं, पाकिस्तान में आकर क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद अपने होम ग्राउंड में नहीं चल पा रहा। देखिए, इसे कहते हैं शेर का दहाड़ना, और शमी ने दहाड़ा है भाई। 2023 में बाहर हुआ, 2025 में कमबैक किया, और उसने शाहीन, नसीम और रफ के मुंह पे चपेड़े मारी हैं कि दिस इज हाउ यू मेक अ कमबैक, और ग्रेट कमबैक करते हो। हमारे बॉलर्स की नी इंजरी हुई है, उसके बाद पेस 135 नहीं जा रही। शमी 145 पे बॉलें भी फेंक के गया है, रिटर्न में आया 5 विकेट, सिर्फ 53 रन पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद आप चले जाओ इनकी इंडिया की बैटिंग पे। उन्होंने आते सार अटैकिंग क्रिकेट खेली है। आपने किया 10 ओवर में 22 रन, 10 ओवर 22 रन। इंडिया ने किया 10 ओवर 60+ रन। भाई ये फर्क है आपके और उनकी क्रिकेट में। वो लोग जाहिल हैं जो कहते हैं हमारी और उनकी क्रिकेट बराबर है। बोल सकता हूँ? बोले यार, ये तो नहीं ना, अब देखें अप डाउन आते रहते हैं। आप हम पे कब आया, हम जीते कब? नहीं, आप ये पिछला जो चैंपियन ट्रॉफी है ये चल रही है 2017 की। सर वो टीम और थी, वो टीम और थी। अगर हम इस टाइम बात करें ना, तो इस टाइम पाकिस्तान वर्ल्ड कप हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, 2023 वर्ल्ड कप हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए, 2024 T20 वर्ल्ड कप हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए। तो कहाँ की टीम है हमारी? एशिया कप 2023 की बात करें, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। सारे 17 की ट्रॉफी हम जीते, हम उस चीज को कितने साल लेके हम तो 1992 में। आप देखिए वार्म अप मैच हुआ है, हमने उससे कुछ नहीं सीखा कि ये कहा जी मेजबानी की हमने, क्या मेजबानी कर रहे हैं आप। चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गए, आप सारी मेजबानी करते हुए सारे मैच हार गए। आपके तो आप इस काबिल ही नहीं है। थे मेन फखर, वो साइम यूब तो वैसे इंजरी की वजह से बाहर हो गया। फखर भी बेचारा इंजरी की वजह से फील्डिंग नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको ओपन नहीं करवाई गई। पीछे कौन बचा? बाबर और रिजवान, वो कितना कर सकते थे? सर देखिए, यही चीज होती है कि आपने टीम का आपने सारा मतलब नहीं ब्लेम दे सकते। अब शामी की आप एग्जांपल दे रहे हैं, शामी पे भी बहुत अप डाउन आए हैं। मैं आपको बहुत से मैचेस बता सकता हूं। 23 वर्ल्ड कप शामी 6 मैच 24 विकेट्स उस बंदे के थे। हां जी, लेकिन एक मैच उसने ऐसा भी हराया था कि उसके घर पे हमला भी हो गया था इंडिया पे। आप ये भी 152 वाला। हां जी, आप ये भी देखिए, ठीक है, याद है मुझे क्रिकेट का स्टैट याद है। बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना, वो भी समझ जाएगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। और उन्होंने बांग्लादेश को बताया कि आप छोटी टीम हो, आप छोटी टीम बन के रहो, आप बड़ी टीम ना बनो। क्योंकि बांग्लादेश की ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है, हिंदुस्तान को भी वाइट वॉश करके आएंगे। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि सामने पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना, तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना, तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो पाकिस्तान नए प्लेयर की जगह बनाता ही नहीं है। आप ये देखें,
पाकिस्तान के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, ये जब इतने पिछले कुछ 4-5 टूर्नामेंट में इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्म्स की, इतनी बुरी इन्होंने परफॉर्म्स की कि पाकिस्तान को वो सीरीज हारनी पड़ी, या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हारना पड़ा, या पाकिस्तान को ट्रॉफी हारनी पड़ी। तो पाकिस्तान के पास बैकअप में कोई था रिजवान, बैकअप में कोई था बाबर आजम, बैकअप में कोई शहीन की जगह पे कोई था, नसीम शाह की जगह पे कोई था। हिंदुस्तान के अगर महेंद्र सिंह धोनी कितनी बड़ी क्लास हुए हैं, कितना बड़ा नाम हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी का, तो धोनी जब परफॉर्मेंस नहीं ना करते थे तो धोनी को भी बाहर बिठा के उनकी जगह पे दूसरा ऑप्शन खिलाते थे। विराट कोहली को कई बार उन्होंने बाहर बिठाया है। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा ब्रांड हुआ है हिंदुस्तान का, सचिन तेंदुलकर से बड़ा नाम ही कोई नहीं है। हालांकि वो कहते हैं कि फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, क्रिकेट का बाप कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। लेकिन सचिन तेंदुलकर का दौर आप देखें, मैंने उनके मैच लाइव देखे हुए हैं सचिन तेंदुलकर के, पाकिस्तान में स्टेडियम में बैठ के तेंदुलकर के मैच मैंने देखे हुए हैं, राहुल डेविड के मैच मैंने देखे हुए हैं। तो मैंने ये चीज देखी, तेंदुलकर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो तेंदुलकर की जगह पे उन्होंने किसी और को खिला दिया है। आपने क्या किया, आप अपना बताइए ना, पाकिस्तान ने क्या किया है? अगर आपका बाबर आजम नहीं खेलता तो उसकी जगह पे हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है, बाबर आजम को फिर दोबारा चांस मिलता है, इसी तरह सारे क्रिकेटर्स को दोबारा चांस मिलता है। तो आपको अपनी बेस मजबूत करनी होगी और सबसे पहले अपना चेयरमैन देखना होगा कि हमारी क्रिकेट टीम का चेयरमैन कौन है, हमारी क्रिकेट टीम का सरबराह कौन है, बोर्ड का सबसे बड़ा करता धरता कौन है। और जब आप वो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि सियासतदान बैठा हुआ है उधर, जिसने ना कभी क्रिकेट खेली है, जिसे क्रिकेट के बारे में पता ही कोई नहीं है। तो उधर हमेशा पाकिस्तान की तरफ से स्पोर्ट्समैन होने चाहिए, कोई लेजेंड होने चाहिए जिन्हें क्रिकेट का पता हो। जी मैडम। बिल्कुल आबिद सर, आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर बंगाली काफी ज्यादा कह लें कि बेचारे आज दफना दिए गए, और ऐसे दफनाए कि वो दोबारा काबिल नहीं होंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम हम किसी को धमकाएं या धमकी दें। और यहाँ पर कह लें कि बूम बूम बुमराह जैसे आया, गिल ने कह लें कि जैसे अपना जलवा दिखाया, उसके बाद ऋषभ पंत 2 साल के बाद ऐसा कमबैक किया इस टेस्ट मैच के अंदर के सारे दंग रह गए हैं। जडेजा की बात कर लें आप, साथ में कह लें कि मतलब आकाशदीप एक नया बंदा आपको नजर आया, वो भी विकेट्स पे विकेट्स लेता गया। और यहाँ पर छक्के चौकों से बात हुई, और ये टेस्ट मैच था ये T20 समझ के खेला गया, ये टेस्ट समझ के नहीं खेला गया, छक्के चौकों से नीचे बात ही नहीं की गई है। हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने PSL से क्या निकाला? देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, ये एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। हमारी फैक्ट्री जो है पीछे बैकअप पे जो होती है ना फैक्ट्री, जिसने प्लेयर निकालना होता है, सारे सूबों से अच्छा टैलेंट ढूंढना होता है, वो फैक्ट्री बिकी हुई है, वो सिफारिशें निकालती है बीच में से। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम, तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल हो चुका है। हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और UAE से हम लोग हारे। यानी कि दुनिया में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया कि हम उन टीमों से मैच हारेंगे जिन टीमों से कभी कोई मैच नहीं हारा, जिन्होंने हिस्ट्री में पहली बार बड़ी टीमों से मैच जीते हैं। हम उन टीमों से मैच हार के हमने रिकॉर्ड बना लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास देखें लेजेंड वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, सईद अनवर थे, बहुत बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं हमारे पास। तो ये जो प्लेयर है उनका नाम डुबो रहे हैं। इमरान खान साहब, कितने बड़े क्रिकेटर हुए इमरान खान साहब, और आज क्या हो रहा है सारा कुछ। तो पाकिस्तान को अपने लेजेंड के ऊपर काम करना चाहिए और पाकिस्तान को अपने टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए कि जो टैलेंट निकल रहा है। अभी देखें अफगानिस्तान से आपका कल मैच हो जाए, परसों मैच हो जाए, 1 साल बाद मैच हो जाए, चाहे मैं आज प्रेडिक्शन करूं आप अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकते मैडम। बिल्कुल आपकी बात सही है। जयसवाल की बात करेंगे, एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी सुपरस्टार बनने वाला है, कह लें कि जिस तरह से इंग्लैंड को चित करके रख दिया, यहाँ पर भी कह लें ये कमाल की इनिंग्स खेली, 72, 51, लाइक अनबिलीवेबल है। आपने अफगानिस्तान के साथ में बात की तो शहीद ही उनके कप्तान है, उन्होंने कहा कि मुझे तरस आता है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। एंड कोहली की कवर ड्राइव ज्यादा बेहतर है बाबर आजम से, और शाहीन कुछ नहीं है बुमराह के सामने। बुमराह इज द फादर ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। देखिए मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, बाबर आजम और विराट कोहली की आपने बात की है। बड़े दुनिया और बड़े लोग जो है ना, आज से चंद साल पहले बाबर आजम को और विराट कोहली को कंपेयर करते थे। मेरे वो इंटरव्यू निकाल के देखिए, उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि बाबर आजम और विराट कोहली को आप कंपेयर नहीं कर सकते। विराट कोहली इज द लेजेंड प्लेयर। क्रिकेट का पता चलता है कि कोई स्टार है जिसने इतनी सेंचुरी है कि सेंचुरियों की सेंचुरी करके दिखानी है उस बंदे ने। और आप देखें एक नया प्लेयर बाबर आजम,
जिसके अभी कोई इतनी ज़्यादा सेंचुरियाँ भी नहीं हैं, कोई इतने बड़े लेवल का उन्होंने कोई परफॉर्म्स भी नहीं उन्होंने हमें दिखाई। पिछले 8-10 उनके टूर्नामेंट निकाले तो फ्लॉप तरीन प्लेयर जो है ना वो हुए हैं। आप यकीन करें, अगर मैं सिलेक्टर हूँ, चीफ सिलेक्टर हूँ ना, तो बाबर आजम की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में, शहनशाह अफरीदी की जगह भी नहीं बनती टीम के बीच में, लेकिन हम लोग फिर इन्हें चांस देते हैं क्योंकि इनके पीछे हमें नजर ही कुछ नहीं ना आता कि बाबर के बैकअप पे हमने बनाया ही कुछ नहीं। तो मैडम बात सारी ये होती है, इन्हें समझना है इन चीज़ों को जो मैंने बातें की हैं। जब उनका डाउनफॉल होता है वो कमबैक अच्छा करते हैं, ऐसा कमबैक करते हैं कि हर कोई हैरान हो जाता है। आप कहते हैं बाबर आजम पर डाउनफॉल चल रहे हैं, हम तो जब से देख रहे हैं वो डाउन ही डाउन है, डाउन ही डाउन है। 90 बॉल्स पर 64 कौन करके जाता है, ये हमारी समझ से बाहर है। शाहीन 68 रन खा लेते हैं, 0 विकेट निकाल के जाता है। जहां पर इंजरी होती है, इंडियन बॉलर्स, इंडियन बैट्समैन नेट प्रैक्टिस करते हैं इंजरी के दौरान भी, ताकि जब हम वापस जाएं तो हमारा एक अच्छा कमबैक हो। पाकिस्तानी टीम इंजरी, साइम अयूब को इंजरी है, हानिया आमिर के साथ जाके यूके में वो रंगरलियां मना रहा है। ये आपकी टीम है, बताएं, ये आपकी टीम है। हानिया आमिर को उसने नहीं बुलाया था, इसने भी बुलाया, भैया आपको इंजरी हुई है, आप रेस्ट करें। चले पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करूंगा, बट भैया आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखो। हमारे प्लेयर्स की फिटनेस देखो, इनसे कोई 100 मीटर की हिट नहीं लगती। इनमें से किसी प्लेयर की शर्टें उतरवा के देख लो, 6 पैक 8 पैक नहीं, क्योंकि आप अपने फिजिक मेंटेन नहीं करते। साइम अयूब का आप ये नहीं कह सकते कि उसकी शॉट बाइक, आपने उसकी इंजरी बहुत मेजर हो गई थी वो फील्डिंग के दौरान, उसका पाँव। क्या भी नहीं रहा, साइम एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन जो देख लें आप, आपका फखर देख लें, आपकी फिटनेस जरूरी है, आप मतलब मैटर ही करती है। आप क्रिकेट को लेकर जा किस तरफ रहे हैं, क्रिकेट का। भारतीय टीम में मोहम्मद शमी ने 200 ओडीआई विकेट्स अपनी कंप्लीट की हैं। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हर्षित राणा बुमराह को रिप्लेस करके आए गए हैं। मैंने आपको बोला है कि वो शेर हैं और शेर दहाड़ते हैं। आप देखें, हर्षित राणा का किसी भी आईसीसी इवेंट में पहला मैच था और किसी एंगल से लगे कि पहला मैच था, उसने पहले मैच में 3 विकेट्स खड़काए हैं आके, और दुनिया को बताया है कि भाई अगर बुमराह नहीं है, नो इश्यूज। अगर अर्शदीप को प्लेइंग 11 में ऐड नहीं किया तो नो इश्यूज। भाई जसप्रीत, आपके पास मोहम्मद शमी है और उसको बैक करने के लिए हर्षित राणा खड़ा हुआ है। ये वही बच्चा जिसने जाके बॉर्डर गावस्कर में अच्छी परफॉर्मेंस की थी, अच्छी विकेट्स निकाली थी। ये वही बच्चा जिसने इंग्लैंड को तबाह किया, और ये वही बच्चा जिसने आज बांग्लादेश को रोल के रख दिया, रोंद के रख दिया। नसीम शाह जहां पर न्यूजीलैंड के जूनियर के साथ इतना गर्मा गर्मी का मुजाहरा कर रहे थे, सीनियर्स के साथ क्या हुआ भाई? नसीम शाह, उसको शाहीन शाह अफरीदी को, भाई आपने परफॉर्मेंस देनी है, हमें आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, हमें ये गर्मा गर्मी वाला माहौल नहीं चाहिए। ये बिल्कुल फारिग हो गए हैं। ये शादियों के बाद इनके ना तो घुटनों में वो जान रही है, ना उनके वो कहते हैं ना उस रफ्तार से वो बॉल करवा सकते हैं। ये सिर्फ घर तक रह गए हैं, लेकिन सिर्फ एक नाम की वजह से इसको टीम में शामिल कर लिया गया। देखे, अगर परफॉर्मेंस होती तो आप देखते उसकी कोई ना कोई विकेट भी होती, देखे ना कोई विकेट थी, 70 स्कोर वो एक विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने कहने के जो मैच में मजा डाला है, जो मैच में एंटरटेनमेंट डाली है, इंडियन बैट्समैन की तरफ थोड़ी सी नजर डालते हैं। रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ 119 की इनिंग, उसके बाद आज 41 की इनिंग, मतलब ही इज द कैप्टन। यहाँ पे चल जाए कि हु इज द बॉस। बिल्कुल ऐसा है भाई, वो पहली बॉल पे जब वो एंट्री लेते हैं ना ग्राउंड में, तो विद स्वैग आते हैं कि ग्राउंड उनके बाप का है और राज भी वही करेंगे। आपके प्लेयर्स, कोई अच्छा बॉलर आता है तो बैट्समैन डरते हैं, कोई अच्छा बैट्समैन आता है तो आपके बॉलर्स डरते हैं। इंडिया टीमों को डराता है, और आज एक ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, फर्स्ट विद बॉलिंग, और उन्होंने भाई 228 पे ऑल टीम समेट दी। देन वो बैटिंग पे हैं तो उन्होंने बैटिंग में आके चौके छक्के। शमन गिल ने जो आई थिंक 10वें-12वें ओवर में एक छक्का लगाया है, और वो छक्का जो है आपकी पूरी टीम में से फखर जमान को ऐड करके वो छक्का नहीं आप लगा सकते। उसने ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाया। उसकी एज क्या है? अभी 23 साल है। आपके पास 23 साल का बाबर 32 साल का है। क्या बाबर की परफॉर्मेंस है? आपको एज भी मिल गई, आपको एक्सपीरियंस भी मिल गया, आप 10वां टूर्नामेंट आईसीसी खेल रहे हो। शमन गिल तो तीसरा चौथा इवेंट खेल रहा है अभी, और उसका कॉन्फिडेंस देखो और अपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस देखो। वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं। अब देखिए, शामी ने बैक किया, उसको आंखें बंद करके खिलाते नहीं रहे। 1.5 साल बाद बैक किया और बैक करके उसने परफॉर्म करके दिखाया। हमारे प्लेयर को रेस्ट पे भेज दे और उसके बाद दोबारा परफॉर्म करवाए। पहले उसको रनिंग में टाइम लगेगा कि वो दौड़ेगा, फिर उसके बाद वो खेलेगा, फिर उसने बल्ला पकड़ना सीखना, फिर उसके बाद वो क्रिकेट खेलेगा। ये ऐसा नहीं होता। आप यकीन करेंगे, आप इंडिया के प्लेयर्स की फिटनेस देख ले। आप विराट कोहली को कंपेयर करते हैं बाबर आजम के साथ, बाबर आजम की फिटनेस देख ले, अब बाकी प्लेयर्स की फिटनेस देख ले। मेरी बात जिससे आप खुद ये चीज एग्री करेंगी कि यार इंडियन प्लेयर वाकई फिटनेस के तौर पे बहुत जबरदस्त है। फिटनेस, मेंटालिटी, मोरल, हाई स्पिरिट, पैशन। आप उनकी फील्डिंग देख ले, आपसे कैच ड्रॉप हो जाते हैं, आपको ये समझ नहीं आती कि आप अपनी पहले फील्डिंग को कैच करवाना सिखाते हैं, फिर उन्हें, यानी कि टोटली क्रिकेट फ्लॉप है। जब पाकिस्तानी टीम कैच ड्रॉप करती है तो पाकिस्तानी टीम हंसती है। जब इंडिया कैच ड्रॉप करता है तो रोहित शर्मा का जो आज रवैया था कैच ड्रॉप पर, ही वाज सो एग्रेसिव, मतलब कैचेस विन द मैचेस, ये सिचुएशन भाई देखिए, वो कैप्टन था, उसे किसी ने कुछ नहीं कहना था। वो आराम से भी एक शार को कहता चल बॉल कर, तो कोई नहीं बोल सकता था। वो कैप्टन था, उसने अपने आप पे गुस्सा शो करवाया कि यार मेरा बॉलर एफर्ट कर रहा है, अपने कंट्री के लिए खेल रहा है, अपने स्टार के लिए खेल रहा है, तो मैंने क्या किया? आगे से मैंने कैच ड्रॉप कर दिया। और आप नेक्स्ट मैच में देखेंगे इंडिया फील्डिंग में भी कैसा कमबैक करेगा। भाई दे हैव ग्रेट बॉलिंग सेट, दे हैव ग्रेट बैटिंग
बैटिंग साइड एंड स्पेशली दे हैव ग्रेट मेंटालिटी। उन्हें पता है मैच को कैरी कैसे करना है, उनको पता है कि मैच को लेके कैसे चलना है, उनको पता है कि टारगेट को डिफेंड कैसे करना है। और आज देखिए इंडिया पहले बैटिंग करता तो यकीन करें कि 370 प्लस का इजीली इंडिया बोर्ड पे लगाता। वो तो पहले आ गए, बांग्लादेश वाले टॉस जीत के बैटिंग पे आ गए तो बांग्लादेश की बचत होगी 228 करके, वरना इनको 400 लगना था और ये 150 पे आउट भी होने थे। क्या एक्सपेक्टेशंस है? 23 फरवरी है, इंडिया पाकिस्तान एक बड़ा मैच है, इंडिया इज इन फुल फॉर्म बट पाकिस्तान इज राइट नाउ नीचे जमीन में धंसते जा रहे हैं। घोड़े और गधे कभी बराबर नहीं होते, कहने से कभी भी बराबर नहीं होते, बातों से प्रूव नहीं किया जाता। इसमें गधा कौन है? ये आवाम समझती है, देखने वाले भी समझते हैं। आप लोग बातें करोगे ना कि हम जाके 200 मार देंगे, नहीं, आपको ग्राउंड में जाके बल्ले के साथ मारना पड़ेगा फिर 200 लगेगा। आपसे तो वहां जाके एक छक्का नहीं लगता और आप कहते हो आपने मुकाबला करना है। नहीं भाई, उनके पास बैटिंग लाइन में आ जाओ, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, केएल राहुल, उनके पास तो 1 से 8 तक बैटिंग लाइन है, हमारे पास पहले 4 बैट्समैन हैं। हमारे पास, हम खेलते टोटल 6-7 प्लेयर्स के साथ हैं, जिनमें से बॉलर हैं, जिनमें से बैट्समैन हैं। हमारे बाकी जो हैं वो तो सारे नकार हैं। आप देखें कि आप क्रेडिट किसको देते हैं भाई, सारे का सारा क्रेडिट जाता है उस साइड पे। अकेला हार्दिक, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, उधर से 3 प्लेयर्स को उतार दो, यहाँ से 11 को उतार दो, मुझे लगता है वो बंदे 3 मिलके इनको पिछाड़ देंगे। सर आप इनसे सहमत है तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में बिल्कुल बिल्कुल होस्टिंग है चैंपियन ट्रॉफी की, लेकिन होस्ट होने का हक भी अच्छा अदा कर दिया, पहला मैच उड़वा दिया और इंडिया ने कहा कि सेकंड मैच अपने नाम किया। लेकिन मेरे ख्याल से इनको चाहिए था कि पाकिस्तान की टीम 11 की बजाय 22 कर देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर से ना तो फील्डिंग होती है, ना बैटिंग होती है, ना इनसे जो है वो किसी तरीके से जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये परफॉर्म नहीं कर सकते, दुनिया में एक अच्छा नाम नहीं बना सकते, आपको पता था कि जी हम 2 दफा न्यूजीलैंड से हार गए हैं, तो क्यों पागलों की तरह फिर आप तीसरी बार भी हार गए हैं। यानी कि चैंपियन ट्रॉफी का जो पहला मैच था, आपकी मायूस कुन परफॉर्मेंस की वजह से शायकीन ने अपने दिल तोड़ लिए कि भाई। बिल्कुल आपकी बात सही है। पैट कमिंस ने जहां पर 2023 ओडीआई इंडिया के अंदर 1,20,000 क्राउड को चुप करवाया था, यहाँ पर बाबर आजम ने कराची के अंदर वही सेम काम किया, उसने अपने क्राउड को ही चुप करा दिया कि भाई मैं 90 पे 64 करके जाने वाला हूँ, इससे बेहतर मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। इंडिया बैक इन द गेम, इंडिया रेडी टू विन द चैंपियन ट्रॉफी ऑफ 2025। आपकी क्या राय है नीचे आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।